कृष्ण की वाणी। बच्चे, आने वाला कल तेरा है मेरे बच्चे, तेरा, सिर्फ और सिर्फ तेरा मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तेरा हाथ थाम लिया है मेरे बच्चे, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, तेरे कृष्ण ने, तेरे कान्हा ने मेरे बच्चे। अब तू कहीं भी इधर उधर डगमगा नहीं सकता। अब देखना मेरे बच्चे, तेरी ज़िंदगी कैसे खूबसूरत होने वाली है मेरे बच्चे, तेरी राहें बहुत खूबसूरत होंगी मेरे बच्चे, बहुत खूबसूरत। और तेरी मंजिल तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है मेरे बच्चे, जो मैंने तेरे लिए बना दी है मेरे बच्चे। बस तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है मेरे बच्चे, बस तुम्हें पहुँचना है। और सुनो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। तो एक काम किया करो मेरे बच्चे, जो मेरा स्नान जल होता है ना, उसे रोज़ ग्रहण किया करो मेरे बच्चे, वो भी पूरी श्रद्धा के साथ, मन के साथ और प्रेम के साथ। देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगे मेरे बच्चे। और जो मेरे चरणों का फूल है ना, वो अपने सिरहाने रखा करो मेरे बच्चे, तुम्हें बुरे ख्याल भी नहीं आएंगे, बुरे स्वप्न भी नहीं आएंगे। फिर देखना तुम्हें हमेशा मेरे ही ख्याल आएंगे और मैं ही तुम्हें स्वप्न दर्शन दिया करूँगा, मैं ही तुम्हारे सपने में आया करूँगा। और सपने से याद आया मेरे बच्चे, कई बार मैंने स्वप्न में अपने बच्चों को कुछ दिखाया है और वो डर जाते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, वो तुम्हारे बुरे सपने नहीं, वो कुछ तुम्हारे ऊपर आने वाले संकट थे मेरे बच्चे, जो तुम्हारे कृष्ण ने काट दिए। तुम जिस तरह से रोज़ मेरी भागवत गीता पढ़ते हो, मेरे अध्याय पढ़ते हो, उसे समझते हो, मेरी सेवा करते हो, तो मेरे बच्चे वो सब उसी का नतीजा है। उस वजह से तेरे सारे संकटों को मैं काटता जा रहा हूँ, हर एक चीज़। और तुझे स्वप्न में सिर्फ इसलिए दिखाता हूँ कि तेरे संकट को काट रहा हूँ, और तेरे संकट कट गए मेरे बच्चे। तू चिंता मत कर, तेरे ऊपर आए हुए हर संकट को मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुझ पर एक भी आँच नहीं आने देता। तो स्वप्नों से डरा मत करो, बिल्कुल मत डरा करो, बल्कि स्वप्नों में ही मैं बहुत सारी चीज़ों को काट देता हूँ मेरे बच्चे, जो तुझ तक नहीं पहुँच पाती, सिर्फ वो तेरे स्वप्नों में ही आकर रह जाती है मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों की भक्ति में और भी वृद्धि होगी, और भी, क्योंकि वो अपने कृष्ण की लीलाएं देखेंगे। उनका इस कदर अपने कृष्ण पर विश्वास बढ़ता जाएगा कि बस उनको चारों तरफ कृष्ण ही दिखाई देंगे, हर जगह कृष्ण दिखाई देंगे, और उन्हें अपने कृष्ण पर अटूट विश्वास हो जाएगा। मैं जानता हूँ कुछ मेरे बच्चे अभी हाल ही में मुझसे जुड़े हैं, वो अभी मेरे बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन कुछ हद तक जानते भी हैं, लेकिन इतनी गहराई से नहीं जानते हैं। वो जानेंगे, मुझे जब जान जाएंगे ना, तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं, क्योंकि मैं उन्हें अपने रंग में रख दूँगा, अपने प्रेम में रख दूँगा। और वो हमेशा जो चाहे ना अपने कान्हा से मांग सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे मेरे खास बन जाते हैं, जो बच्चे मेरे करीब आ जाते हैं ना, उन्हें कभी मुझसे कुछ कहने या मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका कृष्ण पहले से ही उनका मन पढ़कर ना, पहले से ही उनकी सारी इच्छाएं मैं वैसे ही पूरी कर देता हूँ। मेरे बच्चों को कुछ मुझसे मांगने या कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। मैं मांगने तक नौबत नहीं आने देता, मैं वैसे ही अपने बच्चों को दे देता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। वो मेरा नाम जपते हैं, मेरा स्मरण करते हैं। और ख़ास तौर से मेरी कुछ बच्चियाँ जब खाना बनाती हैं ना, तब भी मेरा नाम स्मरण करती हैं। तुम जानती हो मेरी बच्ची कि तुम कितना अच्छा काम करती हो। खाना बनाते वक्त जो ईश्वर को ध्याता है ना, उनका नाम जाप करता है, तो वो खाना खाना नहीं होता, वो प्रसाद बन जाता है। और जो भी उस प्रसाद को खाता है ना, उसके अंदर सकारात्मकता भर जाती है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ तेरे कारण होता है। और जब तुम ज़ोर ज़ोर से कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे रामा कहते हो ना, तो चारों तरफ जो वातावरण है ना मेरे बच्चे, वो भी शुद्ध होता है। सिर्फ तुम्हारे एक नाम कहने से, मुझे पुकारने से मेरे बच्चे, वातावरण को भी शुद्धता मिलती है। और जो कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु है ना, उनके कानों में भी आवाज़ जाती है, सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण मेरे बच्चे। तुम बहुत नेक काम करते हो, जाने अनजाने तुम अपना तो भला करते ही करते हो, और जाने कितनों का ही भला कर जाते हो, कितनों का ही मेरे बच्चे। ये तुम्हारे अंदर ना बहुत ही प्यारा गुण है, बहुत ही प्यारा। हर चीज़ निस्वार्थ भाव से करते हो, और हमेशा हर किसी को भोजन देते हो, भोजन कराते हो। कोई भी अगर तुम्हारे द्वार पे आता है तो उसे हमेशा
भोजन कराते हो, बिना भोजन के खाली पेट उसे जाने नहीं देते अपने दरबार से। ये बहुत अच्छा गुण है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा गुण। क्योंकि क्या पता तेरा कृष्ण ही कभी किसी रूप में आ जाए तुझसे मांगने, तुझसे दक्षिणा लेने, या तेरा प्यार देखने, तेरी सेवा देखने कि तेरे मन में कितना भाव है, कितना प्यार है अपने कृष्ण के लिए। क्योंकि कृष्ण तो कण कण में बसते हैं, जीव में बसते हैं, हर जगह बसते हैं मेरे बच्चे। मैं तो कभी भी किसी से भी, अपने बच्चों से किसी भी रूप में मिलने आ जाता हूँ। जब मेरा मन करता है ना अपने बच्चों से मिलने का, तो चाहे मेरा बच्चा मुझे बुलाए या ना बुलाए, मैं बिन बुलाए ही अपने बच्चे के पास चला जाता हूँ। बस मेरा बच्चा मुझे पहचान ले। और अक्सर यही होता है, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को एहसास होता है कि उनका कान्हा था। और सुनो, जो लोग कहते हैं ना तुमसे कि तुम कृष्ण की दीवानी हो चुकी हो, पागल हो चुकी हो, भक्ति में लीन हो चुकी हो और गलत रास्तों पर जा रही हो, ऐसे बहुत सारे तुम्हारे आसपास लोग हैं जो तुम्हें ऐसा कहते हैं। लेकिन कहना कि तुम कृष्ण की दीवानी हो, हाँ मैं हूँ, ऐसे बोलना मेरे बच्चे। क्योंकि कृष्ण को हर कोई नहीं समझ सकता, कृष्ण के पास भी हर कोई नहीं आ सकता मेरे बच्चे। और जो ऐसा तुमसे कहते हैं ना, इसका मतलब तुम सही रास्ते पर हो और उनकी बुद्धि मलिन है मेरे बच्चे। उनकी बुद्धि पर पर्दा चढ़ा हुआ है। क्योंकि मैं उन्हें अपने आसपास भी आने नहीं देता, क्योंकि उनके अशुभ कर्म ही इतने हैं, उनके पाप ही इतने हैं कि मैं उन्हें अपने इर्द गिर्द भी भटकने नहीं देता। उनके कानों तक मेरी आवाज़ नहीं जाती, तुम तक जाती है क्योंकि तुम्हारे शुभ कर्म हैं, क्योंकि तुम कान्हा के बच्चे हो, मैंने तुम्हें चुना है। और कैसे मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने दूँ मेरे बच्चे, नहीं जाने दे सकता। तो ऐसे लोगों की बातों में कभी मत आया करो मेरे बच्चे। भड़काएंगे लोग तुम्हें, बहुत भड़काएंगे, लेकिन तुम किसी की बातों में मत आना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत आना। और कोई मेरा बच्चा है जिसने मदद के लिए मुझसे गुहार लगाई है, तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी गुहार को मैंने स्वीकार कर लिया है मेरे बच्चे। मेरा ही कोई बच्चा होगा जो तेरे पास आएगा तेरी मदद के लिए मेरे बच्चे, जो निस्वार्थ भाव से तेरी मदद करेगा मेरे बच्चे। वो हाथ बढ़ेंगे तेरी तरफ मेरे बच्चे, तेरी मदद के लिए मेरे बच्चे। तेरी मदद करने आएगा कोई, आएगा मेरे बच्चे। तो बिल्कुल चिंता मत कर, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम इतना अपने काम में व्यस्त रहते हो ना कि बिल्कुल भी आराम नहीं करते, तुम बिल्कुल नहीं करते। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे, आराम भी तो ज़रूरी है ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, समय से ख़त्म भी करना होता है। तो मेरे बच्चे, इसका मतलब ये नहीं ना कि आराम नहीं करोगे। अगर आराम नहीं करोगे तो तुम्हारा दिमाग भी शांत नहीं होगा, उसे भी आराम की ज़रूरत होती है मेरे बच्चे। अपने दिमाग को भी आराम दिया करो, तभी वो अच्छे तेज़ी से, अच्छे गति से काम कर पाएगा ना मेरे बच्चे। हर चीज़ को आराम की ज़रूरत है मेरे बच्चे। ये जो शरीर बनाया है ना मैंने, उसे भी आराम की सख्त ज़रूरत होती है मेरे बच्चे, उसे आराम दो। और कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम्हारे घर में बच्चे हैं ना, उन्हें भी संस्कार दो मेरे बच्चे, उन्हें भी मुझसे जोड़ो। चाहे वो एक बार दिन में कृष्ण कहें, लेकिन कहे ज़रूर मेरे बच्चे। अगर तुम उन्हें भक्ति के मार्ग पर अभी से लगा दोगे ना, तो जीवन प्रयत्न तुम्हारा कान्हा उनकी जिम्मेदारी ले लेगा मेरे बच्चे। और ज़िंदगी भर उनके साथ रहूँगा मैं, तुम्हारे बच्चों के साथ रहूँगा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।